हेलो नमस्ते गाइस। चल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकला है उसको कैसे भरें, आप खुद से कैसे भरें। तो चलिए आपके ग्रुप में जो आप 23-25 वाले हो, 22-24 वाले हो, तो आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा या वेबसाइट का। आप खुद से भर करके कॉलेज का वो जो भरेंगे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म, उसका हार्ड कॉपी आप कॉलेज को जमा करें। एक डेट दिया होगा, उस सर्टिफाइड डेट से पहले, यानी कि जो क्लियर डेट दिया है उस डेट से पहले आपको कॉलेज में जमा करनी है अपना सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर से अपना हस्ताक्षर करके, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट देनी है। सबसे पहले आप ऑफिशियली वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते, गूगल से सर्च करोगे ब्राभू या बिहार यूनिवर्सिटी या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी करके सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाएगी। चलिए हमारे पास ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सब सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगी ऐसा। ये इंटरफेस में आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हो, रिजल्ट पोर्शन पे जाकर जहाँ पर रिजल्ट दिखती है खुद से देख सकते हो रोल नंबर डाल के। फिलहाल हम बात करेंगे, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म डालनी है तो ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री, यदि आपको मार्कशीट डिग्री चाहिए तो उस पर जा सकते हो। फिलहाल आपको वोकेशनल एग्ज़ाम फॉर्म फिल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस, इस तरह की इंटरफेस खुल के आएगी जहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगा जाएगा। यदि आप ऑलरेडी इनरोल कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो इस पे इस वेबसाइट पे, तो अपना ईमेल और डिटेल डाल के तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा दिख जाए, आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपना डिटेल भर सकते हो। यदि आप नए हो और आपने अभी तक इस वेबसाइट का यूज़ भी नहीं किया या इस पर लॉगिन नहीं किया है, खुद से कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर नीचे में आपको दिख जाएगी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगी जहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स होगा। तो एमबीए न्यू सिलेबस यहाँ पे नीचे सर्च करोगे और सर्च बार में दिख जाएगी आपको एमबीए न्यू सिलेबस। आप यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके डन कर दोगे, ठीक है। डन करने के बाद आपको दिख जाएगी यहाँ पे एमबीए न्यू सिलेबस आ चुके हैं। उसके बाद कॉलेज चूज़ करना है तो पहले नंबर ऑप्शन में जाओगे, इंदू देवी आ जाएगी, फिर डन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ दिया गया है, अपना पूरा कैपिटल में लिखनी है, स्मॉल में नहीं लिखनी है, फुल नेम इन कैपिटल लेटर। उसके बाद अपने पापा का नाम लिखना है, अपने माँ का नाम लिखना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके या कॉलेज से भी प्राप्त कर सकते हो, या एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी सब सेकेंड सेमेस्टर के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा उस एडमिट कार्ड पे आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगा, एक रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। अब स्लैश करके 2023 होगा, यदि 23-25 सेशन है तो 22-24 तो 22 होगा, इससे पिछला सेशन है तो उससे पिछला अपना ईयर होगा। तो ऐसे करके एग्जैक्ट सेम टू सेम स्लैश के साथ, यानी कि मेरा मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 23 है, तो ये पूरा डालना है, यानी कि इसको स्लैश भी डालनी है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में नीचे में आपको एड्रेस दिख जाएगी, अपना घर का जहाँ पे रहते हो, एरिया दे दो, आप पोस्ट ऑफिस दे दो, पिन कोड दे दो, डिस्ट्रिक्ट दे दो, स्टेट दे दो, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दो जो एक्टिव है आपका, जो इससे पहले रजिस्टर कर चुके हो। अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप मेल कैटेगरी मेल फीमेल हो तो वो डाल दो, आप जिस कैटेगरी में आते हो। यदि मैं जनरल में हूँ तो जनरल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब नीचे सेलेक्ट कर सकते हो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप सेलेक्ट करके उसको डन कर देना। मैं जनरल में जनरल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिजिकली चैलेंज, यदि आप फिजिकली यानी कि हैंडीकैप्टेड हो तो आप यहाँ पे यस कर देना, यानी विकलांगता जो दर्शाती है तो यस कर देना, नहीं तो नो करना। क्लास रोल नंबर आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर, जैसे कि एक मान के चलिए हमारे कॉलेज में 100 सीट है या 150 सीट है, तो किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी को 3 होगा मिला होगा, किसी का 4, किसी का 40, किसी का 45 होगा, किसी का कुछ होगा। तो आप अपना रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है, 1 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 95 हो, कुछ भी हो, जो रोल नंबर है आपका 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा, तो वो रोल नंबर यहाँ पे डाल देना। मान के चलिए यहाँ 45 है तो 45 डाल दो, यहाँ पे चलिए 50-55 है तो 55 डालो, 95 तो 95 डालो, और जो भी है एक अपना रोल नंबर डाल दो। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपका, जो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूछता है, ताकि आपको भविष्य में यदि पासवर्ड भूल जाओ तो आप इसके ज़रिए पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा। एक आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आगे पूछेगा उसका नाम।
या फिर कोई प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ आपने जन्म लिया है, या तीसरा नंबर है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ देगा, या व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका जो बेस्ट टीचर है, यानी आपकी जो सबसे अच्छे टीचर है उनका नाम। फिलहाल मैं अपने दोस्त का ही नाम डालता हूँ और डन कर दिया। डन करने के बाद दोस्त का नाम आपको यहाँ पे डालनी है, दोस्त का नाम यहाँ पे डालनी है, ईमेल एड्रेस जो आप एग्जामिनेशन के टाइम दिया है वही ईमेल एड्रेस डालनी है, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दोगे, ओटीपी आएगी, आप यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर, यहाँ इस पर क्लिक करोगे, वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद यदि एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हो, या आप ऑलरेडी है तो स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो। नीचे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करोगे, आपके मेल, आप पहले कंफर्मेशन के लिए पूछा क्या आपने जो डाटा डाला है वो सही है, तो बिल्कुल आप उसे टिक कर देना, वेरीफाई करके टिक करना, टिक करने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आएगी एक पासवर्ड जाएगी आपके मेल पे, वो जो पासवर्ड जाएगी वो टेम्पररी पासवर्ड है, उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे अपना मेल, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेनी है, और बाद में आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद जैसे कि हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। डिटेल क्या है, न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म लिस्ट है, चेंज पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और यहाँ पे वेलकम आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले न्यू फॉर्म दिखती है, उस न्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे न्यू फॉर्म पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने ये खुल के आ जाएगी, जहाँ पर रेगुलर लिखा दिखेगा, प्रोमोटेड। रेगुलर में क्या है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। रेगुलर में यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और आप क्वालिफाई कर चुके हो, या आपको गुड मिला है, या वेरी गुड मिला है, या क्वालिफाई कर चुके हो, तो आप रेगुलर के स्टूडेंट हो। और आगे आप इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने कॉलेज को चूज़ करोगे। लेकिन जो प्रोमोटेड है, यानी कि जिनका एक पेपर में बैक लगे, वो इस बार भर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप भी रेगुलर ही चूज़ करोगे। यदि आपका सेशन 23-25 है तो आप रेगुलर ही चूज़ कर पाओगे, मतलब आपको भी चूज़ करना है। रेगुलर करोगे, आपका जो भी बैक पे, जिस पेपर में बैक लगा होगा, वो आगे जो थर्ड सेमेस्टर में होगी एग्ज़ाम, उसके साथ आपको ये दे दिया जाएगा। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जिनका एग्ज़ाम होगा, या आप मान के चलिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 24-26 में, तो उनके साथ आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो फिलहाल आपको रेगुलर पर क्लिक करनी है। रेगुलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट पे ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ आपको अपना कॉलेज इंदू देवी रंजीत प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज दिखेगी पहले नंबर ऑप्शन पे। उसको क्लिक करके आप नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इतना सब होने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने ये खुल के आ जाएगी। यदि ये खुल के नहीं भी आती है, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म लिस्ट पे जाओगे। फॉर्म लिस्ट पे जाओगे तो आपको ये दिख जाएगी। आपका यहाँ पे एक आईडी मिलेगा सबसे स्टार्टिंग में, ये ऐप करके होगा, जो भी होगा। उसके बाद न्यू सिलेबस है, इंदू देवी रंजीत प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज आ जाएगी, सेकंड सेमेस्टर होगा, मतलब यानी कि सेमेस्टर देख लेना आप। रोल नंबर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी एडमिट कार्ड पे जिस जो रोल नंबर डाल के आपने अपना रिज़ल्ट देखा है, वो रोल नंबर डालनी है जो आपको दिख जाए पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिख जाएगी, पेपर लिस्ट। न्यू फॉर्म में एक चीज़ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कर सकते हो क्या, व्यू कर सकते हो। इससे पहले एक चीज़ शायद छूट गई, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने रेगुलर पर डाला होगा, उसके बाद आपको कॉलेज चूज़ करने के लिए बोला होगा, तो कॉलेज आपने चूज़ कर लिया, इंदु देवी प्रकाश। उसके बाद में सेमेस्टर या ईयर चूज़ करने के लिए बोलता है यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल के आएगी 2 और 4। तो आपको क्या क्लिक करनी है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है तो आप 2 करोगे। आपका चौथा सेमेस्टर का होगा, यानी 3 सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका, आपने 3 बार एग्जाम दे चुका है, तो आपने 4th करोगे। ठीक है, यानी आप सेकंड ईयर में हो तो। लेकिन हम लोग जो 23 सेशन वाले हैं वो क्या करेंगे, 2 चूज़ करेंगे। 2 चूज़ करने के बाद डन करने के बाद में आपके सामने ये आपका सिलेबस खुल के आ जाएगी। यही आपका सिलेबस है, इसी का आपको एग्ज़ाम होना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, दूसरा बिजनेस रिसर्च मेथड है, ऑपरेशन रिसर्च है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि टोटल पेपर ये होगा 6। ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको दिख जाएगी नीचे में यहाँ पे रोल नंबर। अब इसमें कौन सा रोल नंबर डालिए, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनेशन रोल नंबर। इससे पहले तो आपने रोल नंबर डाला था कौन सा, स्कूल का, यानी कॉलेज का। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपका 6 डिजिट का होगा। मान के चलिए 6 डिजिट का रोल नंबर है, जो रोल नंबर डाल के आपने अपना रिजल्ट देखा था, वही रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे होगा। यानी जब आपने MBA फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, तो आप
आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा उस एडमिट कार्ड पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक रोल नंबर होगा, वही रोल नंबर यहाँ डालना है, वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद सबमिट करने के बाद आगे कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगी। उसके बाद आपने देख लेना, मिला लेना, सिलेबस हुई है। उसमें व्यू जो दिखता है यहाँ पे, व्यू पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो खुल के आएगी ये डिटेल, यानी कि आप स्टूडेंट रेगुलर हो, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मदर्स नेम, आप जेंडर हो, फीमेल हो, मेल हो, एड्रेस आपका आएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी नेम, फिजिकली आप क्या हो, नहीं हो, हैंडीकैप्टेड हो या नहीं हो। उसके बाद नीचे में आएगी, नीचे भी ये डिटेल आएगी। आप यहाँ पे कोर्स में MBA होगा, कॉलेज में आपका इंदु देवी होगा, क्लास रोल नंबर जो भी है। आप क्लास रोल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे दिखेगा, जैसे किसी का मैंने बताया था, किसी का 15 होगा, किसी का 10, किसी का 1, किसी का 2। उसके बाद सेमेस्टर दिखेगा 2, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको दिख जाएगा, जो एग्जाम एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वही रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगी, पेपर लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद में आपको करना क्या, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर लेनी है। और ऐसा जो मैं फॉर्म दिखाने वाला हूँ, ऐसा आपको निकलेगा PDF। उस PDF को आप हार्ड कॉपी निकलवा लाना, अपने साइबर कैफ़े से कहीं से निकलवा के उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना। वही हस्ताक्षर करने के बाद फ़ोटो मांगा जाएगा, तो फ़ोटो आप चिपका देना। अब वो फ़ोटो एडमिट कार्ड आप दे दोगे कहाँ पे, कॉलेज पे जमा कर दोगे। आपने 28, 29, 30 तारीख को जो भी अपना वहाँ पे डेट दिया गया है उस डेट से पहले। यदि कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज के द्वारा मांगी जाती है तो डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न करोगे। यदि फ़ाइन, जो कि 30 के बाद लेट फ़ाइन 500 रुपये, उसके साथ आप कॉलेज को जमा करोगे। फ़ाइन के फीस के रिगार्डिंग आप कॉलेज से बात कर सकते हो। तो ये करने के बाद आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं, जैसा कि एडमिट कार्ड आपको मिला था सेम वैसे ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है उस हार्ड कॉपी पे। यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आएगा, रोल नंबर, यहाँ पे नेम वही रहने वाला है, रोल नंबर वही रहने वाला है, फादर्स नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सारा डिटेल आएगी। जो डिटेल आपने वो फॉर्म भर रखा है वही डिटेल आएगी। देखिए मेरा नाम है यहाँ पे, चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम है और ये आईडी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पढ़ लेना बढ़िया से। हस्ताक्षर नहीं होगा तो परीक्षा संलग्न भी नहीं किया करने देगा। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी निर्धारित समय के अंदर आपको जमा करनी है महाविद्यालय में। लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल के फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। अपात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए नीचे में क्या है, जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगी। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। नीचे कॉलेज अपना सिग्नेचर मोहर करके करेंगे। आपका फ़ोटो इस पर रहेगा ऊपर में। केवल आपको यहाँ सिग्नेचर करके अपने हार्ड कॉपी कॉलेज को, हार्ड कॉपी का मतलब फ़ोटो स्टेट निकलवा करके आप उसका प्रिंट आउट कॉलेज को दे दोगे, उस पर सिग्नेचर करके फ़ोटो चिपका करके। उसके साथ यदि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी लेट फ़ाइन है वो फ़ाइन आप जमा करोगे। जैसे मेरे ख्याल से 500 है तो 500 के साथ जमा करोगे। बाद बाकी फ़ाइन आप फीस के लिए आप कॉलेज से बात कर सकते हो। और ये चीज़ जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद यदि फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप डायरेक्ट कॉलेज से कंफर्म करो, कॉलेज से बात करो, क्योंकि आपने कॉलेज को पेमेंट करी है, ठीक। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस हिसाब से अपना फॉर्म भरिए और डेट से पहले कॉलेज को सबमिट करिए। यदि आप कॉलेज तक जा सकते हो डायरेक्ट जाइए, नहीं तो आपके किसी के थ्रू आप भेज सकते हो, प्लीज़ उनके थ्रू ही भेजिए।